Hello everyone, you are watching Bioinformatics lecture series with Nidhi Sharma. I am here to talk about decision tree induction. In last video we already discussed about one another algorithm of machine learning that was SVM support vector machine. If you haven't watched yet, just go and watch. Well, let's start the topic. Firstly, we will introduce what is decision tree. डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री इज जस्ट अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटिंग डेटा. जस्ट लाइक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, एक मेन कोई हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, सेम उसी तरह है ना, और वो डेटा रिप्रेजेंट करता है, राइट. सेम उसी तरह डिसीजन ट्री होता है. और इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस दैट जनरेट्स रिजल्ट फ्रॉम डेटा सेट्स. डेटा सेट से जो एक रिजल्ट हमको जनरेट कर दे उसी को हम इंडक्शन बोलते हैं. तो व्हाट इज डिसीजन ट्री इंडक्शन? Decision tree induction is a machine learning method which forms decision tree by using given data. और डेटा को हम डेटा सेट्स या फिर ट्रेनिंग सेट्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, और देन एट्रीब्यूट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, टू गेट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, राइट. हम डिसीजन ट्री इंडक्शन क्या है? डिसीजन ट्री इंडक्शन इज जस्ट अ मशीन लर्निंग मॉडल विच इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस. ठीक है, गिवन जो डेटा होता है उसको क्लासीफाई करता है और क्लासीफाई करके एक हायरार्किकल ट्री बना देता है, और देन उसके बाद हमको कुछ पॉसिबल आउटकम्स देता है, पॉसिबल रिजल्ट्स देता है, जिससे कि हमको डिसाइड करना होता है, उसको इवेल्युएट करना होता है कि हमारे लिए कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा, राइट. नाउ जो डिसीजन ट्री इंडक्शन है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, राइट. कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, और हमको उसका सेम सेम दिख रहा है कि मतलब हाँ लगभग लगभग सेम है, बट कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा. कोई भी जैसे कि टेक्निक है कि दोनों में से कौन सी टेक्निक यूज़ करें, लग तो सेम सेम रही है बट रिजल्ट में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो हमको वही इवेलुएट करना है और उसके बेसिस पे हमको सिलेक्ट करनी है कि फॉर विच टेक्निक वी शुड गो फॉर, राइट. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. क्लासिफिकेशन, ये बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, लाइक येस और नो, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, पास फेल, राइट. ऐसे हमको एक्यूरेट चाहिए, राइट. और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में लाइक पास फेल, बट पास फेल नहीं दिखाएगा, परसेंटेज दिखाएगा, राइट. ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट्स दिखाएगा कि किस एकदम किस लेवल तक ये सही है, राइट. नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री स्ट्रक्चर. डिसीजन ट्री स्ट्रक्चर कंटेन्स रूट नोड, डिसीजन नोड, लीफ नोड. रूट नोड इनिशियल नोड होती है, राइट, जहाँ से ट्री स्टार्ट होता है. डिसीजन नोड इंटरनल नोड होती है, और लीफ नोड टर्मिनल नोड, जहाँ पे हमको आउटकम मिल जाता है, राइट. इसको देखते हैं हम. ब्रांच नोड इज नथिंग जस्ट ब्रांचेस, राइट. अब हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं. जैसे कि हमने पहले बताया कि डिसीजन ट्री क्या है? जस्ट अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर. तो हेयर यू कैन सी फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर, राइट. रूट नोड जो होती है इनिशियल नोड होती है, देन डिसीजन नोड आती है जिसको हम इंटरनल नोड भी बोलते हैं. देखिए, रूट नोड की ब्रांचेस हो सकती हैं, डिसीजन नोड की ब्रांचेस हो सकती हैं, बट रिमेंबर लीफ नोड की कोई भी ब्रांचेस नहीं होती, ओके. उसके पेरेंट हो सकता है बट उसकी कोई ब्रांच नहीं होती. सेम डिसीजन नोड का पेरेंट हो सकता है बट रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, ओके. रूट नोड क्या है? बेसिकली रूट नोड वो है जहाँ पे हम अपना क्वेश्चन डाल रहे हैं, राइट. ब्रांचेस वो है कि जो पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, और लीफ नोड में क्या है? पॉसिबल आंसर जो है, राइट, जो भी आउटकम्स है, फिर इन आउटकम्स को हमको इवेलुएट करना है. उसने हमको आउटकम्स दे दिए हैं सारे, और इन आउटकम्स को हमको इवेलुएट करना है. देन हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड जो भी चाहते हैं कि किस में कितना रिस्क है उसको एनालाइज कर लेंगे, या फिर किस में कितना बेनिफिट है, रिवॉर्ड, वो देख लेंगे, तो हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट. अब देखिए,
इट इज़ नॉट नेसेसरी, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो डिसीजन जो रूट नोड है उसके दो ब्रांचेस हो, राइट। एक सीधा ब्रांच हो सकता है डिसीजन नोड, और डायरेक्ट रूट नोड से लीफ नोड भी बन सकता है। अभी मैंने ऊपर बताया कि लीफ नोड की कोई ब्रांच नहीं होती है। लीफ नोड इटसेल्फ अ टर्मिनल नोड, इटसेल्फ अ आंसर टू द क्वेश्चन, राइट। डिसीजन नोड की ब्रांचेस हो सकती हैं, उसके पॉसिबल आउटकम्स वो दिखाएगा, बट यू हैव टू सिलेक्ट कि आपके लिए कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका थोड़ा थ्योरेटिकल देखते हैं, फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव, जैसे हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करके दिखाएंगे और यहाँ पे पॉसिबल जो कंडीशंस है वो दिखाएंगे और आउटकम्स जो है वो दिखाएंगे, राइट। What is root node? Root node is the topmost node where tree starts. Like ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू आर एड्रेसिंग टू सोल्व, राइट। देन आता है हमारा डिसीजन नोड्स, पॉसिबल वेन्यूज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम या क्वेश्चन, जो भी कंडीशंस है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांट टू टेक डिसीजन, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी मैंडेटरी फीचर्स है वो, राइट। नेक्स्ट आता है लीफ नोड, इट रिप्रेजेंट पॉसिबल आउटकम्स या फिर प्रिडिक्शन, जो भी है ये हमको प्रिडिक्ट करके दे देगा, उस डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट सॉल्यूशंस कर देगा, बट हमको इवेलुएट करना है कि कौन सा हमको चाहिए, राइट। लीफ नोड इज नथिंग जस्ट आंसर टू द क्वेश्चन, राइट। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई आपसे पूछे डिसीजन ट्री एनालिसिस बताइए, तो जस्ट आपको डिसीजन ट्री हल्का सा बता के, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको जस्ट एग्जांपल देना है, उसी को हम एनालिसिस बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कोई भी एक हमको जाना है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए, राइट, बट हम कंफ्यूज है कि हमको कौन से एडवर्टाइज कैंपेन को लेना चाहिए, राइट। लाइक फेसबुक एड्स अवेलेबल होता है, गूगल एड्स होता है, यूट्यूब एड्स होता है, और इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप होती है, राइट। बट हमको देखना है कि हमको किसके लिए जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो मेंशन किए, जो फेसबुक ऐड है वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 रुपये कॉस्ट करता है, और जो गूगल ऐड है वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए 110 रुपये यानी 110 रुपीज़ कॉस्ट करता है, राइट। तो फिर हमको देखना है कि मतलब फेसबुक का जो कॉस्ट है वो कम है, गूगल का ज़्यादा है, बट यहीं पे हम डिसीजन नहीं ले लेंगे, हम रिस्क को कैलकुलेट करेंगे कि किस में कितना रिस्क और रिवॉर्ड है, राइट। जैसे कि अगर फेसबुक ऐड सक्सेस हो जाता है तो भी हमको ₹1000 मिल रहा है, और अगर गूगल ऐड सक्सेस हो जाता है तो भी हमको ₹1000 मिल रहा है, और जबकि फेसबुक की जो इन्वेस्टिंग कॉस्ट है वो ₹100 है और गूगल की ज़्यादा है। तो अगर कोई इसी के बेसिस पे डिसीजन ले लेगा कि हाँ हमने 100 इन्वेस्ट किया और हमको उसका 10 मल्टीपल मिल रहा है यानी 1000 मिल रहा है, और गूगल एड्स में हम 110 जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं बट फिर भी 1000 मिल रहा है, तो हम क्यों गूगल एड्स लें। बट हमको सिर्फ रिवॉर्ड को कैलकुलेट नहीं करना है, हमको रिस्क भी देखना है कितना है। लाइक अगर फेसबुक ऐड हमारा फेल हो जाता है ना, हमारा जो है मतलब सक्सेस नहीं हुआ, ऐड अगर फेल हो गया, तो हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सब लॉस्ट हो जाएगा, यानी ₹100 जो हमने इन्वेस्ट किए थे हमारा ज़ीरो हो जाएगा, कोई भी हमें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट गूगल एड्स में क्या होता है कि अगर हमारा फेल भी हो जाता है, मतलब रीच नहीं कर पाया या फिर हम उससे अर्निंग नहीं कर पाए, हमारा रिवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया, लाइक 1000 रिवेन्यू जनरेट हो रहा था बट नहीं जनरेट हो पाया, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, 550 रुपीज़, 550 यानी वो 50%, सॉरी इट्स 55, यानी जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 110 हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका 50% हमको रिटर्न मिल जाएगा, राइट। अगर फेल हो गया है हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है, मतलब हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दे पाया, राइट। बट जो फेसबुक है उसमें क्या है, ज़ीरो है, राइट। तो इसने हमें हेल्प की डिसीजन लेने में, राइट। डिसीजन ट्री ने हमको एनालाइज करके बताया कि अगर कोई सीधा फेसबुक ऐड का देखता कॉस्ट 100 रुपीज़ और सीधा इतना ही मिल रहा है,
गूगल एड में भी 110 इन्वेस्ट करके इतना मिल रहा है, तो क्यों हम गूगल एड के लिए जाएं? बट आपको रिस्क भी कैलकुलेट करना है कि अगर हमारा फेल हो जा रहा है कैंपेन और हमें अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दे पा रहा है, तो आपको उसका ज़ीरो मिलेगा फेसबुक में, और गूगल एड्स में आपको 50% मिलेगा। नेक्स्ट, डिसीजन ट्री एल्गोरिथम्स। ठीक है, ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमको पढ़ने नहीं है डायरेक्टली, बट वो एक 2 मार्क क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि नेम एनी 2 or 3 decision tree algorithms. तो फर्स्ट वन इज कार्ड, सेकेंड इज chi square, और थर्ड इज ID3, right? You can see card is classification and regression tree, chi square is chi square automatic interaction detection, ID3 is iterative dichotomizer 3, right? एप्लीकेशंस इसकी क्या है? अब ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, अभी तक आपके देखते, इसका नेम इटसेल्फ, its name itself conveys that decision, right? और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कर रहा है और डेटा को क्लासिफाई करने में कर रहा है कि हाँ, राइट? सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।